राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास की परमा एकादशी की व्रत कथा। कोई भी व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। आइए अब सुनते हैं अधिक मास की परमा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज बोले, हे भगवान, अब आप मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत उसी विधि से करना चाहिए जिस विधि से हमने शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत किया था, और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नामक नगरी में हुई थी, सो कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री पदिमा रहते थे। किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी नहीं मिलती थी। उनके पास पहनने के लिए ना तो ढंग के वस्त्र होते थे और ना ही खाने के लिए भोजन की व्यवस्था थी। फिर भी सुमेधा की पत्नी पदिमा हमेशा अपने पति की सेवा करती रहती थी और वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और अपने पति से कभी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं देते हैं और गृहस्थी तो केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्यम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्यम की बहुत प्रशंसा की है। तब उनकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे पतिदेव, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पति अच्छा या बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। लेकिन मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी पुरुष को बिना दान के सोना नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो पुरुष विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हीं को इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता भाग्य में जो कुछ लिख देता है वह टल नहीं सकता। यदि कोई पुरुष दान नहीं करता तो भगवान केवल उसे अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी जगह रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री को संसार में माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। कुछ समय बीतने के पश्चात कौंडिल्य ऋषि वहां आए। उन्हें देख सुमेधा ने अपनी स्त्री सहित उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए, हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हो गया है। उन्होंने ऋषि को आसन और भोजन दिया। फिर पदिमा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अतः आप हमारी गरीबी को नष्ट करने के लिए कोई व्रत बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे धनवान हो जाते हैं। इस व्रत में नाच गाने सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के प्रभाव से धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को, स्त्री और राज्य को प्राप्त किया था। इस तरह से उन ऋषि ने इस व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। फिर मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको सारे संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उनको तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से भरा पात्र दान करते हैं वो मनुष्य तिल के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्ग लोक में रहते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो पुरुष 5 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं वे देवांगनाओं सहित स्वर्ग में भोग करते हैं। हे साध्वी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग लोक को जाओगे। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया
व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उन्हें एक गांव देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। इस संसार में 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास उत्तम है। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप अक्षण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को भी यह व्रत करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो पुरुष अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। परमा एकादशी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।